मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 584, 584 और शो का टॉपिक है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और ये कौन कह रहा है? ये खुदावंद पाक कह रहा है। ये खुदा के मुंह की बातें हैं कि वो इंसानों को कह रहा है कि इनके दिल जो हैं वो मुझसे दूर हैं। और यह हवाला लिया मुझे मिला है यशाया नबी के सहीफे उसकी 29 बाब उसकी 13 और 14 पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं, जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी तज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और यही मेरा टॉपिक है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और तवज्जुब खेज होगा, और इनके आकलों की अकल जायल हो जाएगी और इनके दनाव की दनाई जाती रहेगी। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो का टॉपिक भी मैंने बता दिया, और शो का जो शो है 584 है। और सबसे पहले एक बात मैं कहूँगा कि हम इंसान हैं, सारा दिन जब से भी होश संभाला है और आज इस उम्र तक पहुंचने पर भी, चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर है, किसी भी मुकाम पर है, खुदा ने कभी भी कोई शेखी नहीं मारी कि अगर खुदा शेखियां मारे कि जिसने आसमान और जमीन जो कुल कायनात बना दी, इंसान को जिसको उसने खलक किया, जिसके नथनों में उसने अपना सांस फूका, उसके मुतल्लक भी कभी उसने खुदा ने शेखी नहीं मारी कि इसको मैंने बनाया, इसका मैंने दम फूका, इसकी एक एक नस जो है वो मैंने बनाई। आज जो ये सांस इसके नथनों से चल रही है वो जिंदा है, और इस जिंदों की जमीन पर जिंदा है। लेकिन खुदावंद ने कभी नहीं कहा कि ये मेरी वजह से जिंदा है। लेकिन एक बात जरूर है कि खुदावंद के हाथ में जिंदगी और मौत है, क्योंकि अगर कोई इस दुनिया में आता है तो उसकी मेहरबानी से, और जिसको इस दुनिया में जाना है उसको वक्त आने पर जो दिन 2 घंटा जो घड़ी मुकर्रर है उसको जाना ही जाना है, क्योंकि वो कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये खुदा का बंदोबस्त है। लेकिन अगर हम जितनी भी हमें उम्र मिलती है, जितनी भी हमें जिंदगी मिलती है, हम मुंह जुबानी नहीं, लोगों को सुनाने के लिए नहीं कि मैं खुदा की बड़ी इज्जत करता हूँ, खुदा मेरी सुनता है, नहीं। अगर दिल से आप इज्जत करें या हम सब इज्जत करें तो हमें शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। चुपके से जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी तकलीफ के लिए, बीमारी के लिए दुआ मांगनी है, अपने अंदर बैठ के, अपने दिल में बैठकर पाक कलाम को पढ़ने से,
तो खुदावंद का इकरार करें। खुदावंद खुदावंद कहने से हम उसका इकरार नहीं करते। ये तो एक दुनियावी दिखावे वाली बात है। और सबसे बहुत पहली एक उर्दू गज़ल का शेर पढ़ूंगा, और ये शेर कल तारक अजीज जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उन्होंने उसकी तस्वीर डाल के ये शेर नीचे लिखा था, आज की तो रात चलना है, आज की रात तो चलना है, खुदा मुझको, खुदा आज की रात ही चलना है, क्योंकि मुझे आज रात जो है वो जाना ही जाना है। न कभी भी जो खुदा ने रात है, दिन है, जो वक्त है, घंटा है, घड़ी है, जो भी मुकर्रर है वो मुझे जाना ही जाना है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। आज की रात तो मैं घर नहीं आने वाला। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। और ये बिल्कुल, अब जांच क्लेमेंट क्या एक्सीडेंट हुआ, कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहा या घर में रहा, लेकिन वो जिंदा रहा। लेकिन जिस वक्त घड़ी आ गई खुदा ने बुला लिया। इसी तरह तारक अजीज साहब एक नामवर शख्सियत, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, वक्त आ गया तो खुदा ने बुला लिया। लेकिन खुदा कभी भी हमें, हम इतनी उम्र पाने के बाद भी खुदा ने कभी हमें नहीं जिताया कि तुम मेरी वजह से ये जो कुछ भी तुम जिंदों की जमीन पर खा पी रहे हो, ये खूबसूरतियां हैं, मेरी वजह से कभी नहीं। ये हम इंसान है जो सारा दिन झूठ की, मुनाफिकत की बातें करते हो, तड़ियां मारते रहे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दौलत, मेरे बच्चे। हालांकि ये सब कुछ हमारा नहीं, ये सब कुछ की मेहरबानी से है। दूसरा शेर है, गुनाह के गुनाह के दौरान मौत ना आना, और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिल जाना, अल्लाह क्या बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल, एक बार पढ़ूंगा अच्छी तरह से। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिल जाना, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और अक्सर मैं कई बार किसी ना किसी हवाले से ये मैं अपने शो में कहता ही रहता हूँ कि अगर हमें खुदा मौका दे देता है अपनी गलतियों गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, खुदा का बहुत बड़ा एहसान, खुदा का बहुत बड़ा फजल। और हम फिर सारी उम्र की जो भी हमसे गलतियां हुई, जो कुछ भी हमने बुराइयां की, हम उसकी माफ़ी मांगते हैं और खुदा माफ़ कर। लेकिन कई बार ऐसे, अक्सर ऐसा होता है कि हमें मोहलत ही नहीं मिलती, इतनी मोहलत ही नहीं मिलती कि हम अपने गुनाहों का इकरार कर सके, खुदा से माफ़ियाँ मांग सके। और ये बदबख्ती है। लेकिन अगर खुदा हमें मौका देता है तो ये उसका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत उसकी मेहरबानी है, बहुत उसकी बरकत है। अमृत नगर की एक पोस्ट है बहुत अच्छी, अगर लोग सिर्फ सजा के लिए खौफ और जजा की उम्मीद पर अच्छाई करते हैं, अगर सजा और जजा के लिए कि जजा की उम्मीद करते पर अच्छाई करते हैं, तो हम यकीनन एक बदबख्त हजूम है। और ये जो भारत लिखी है, जो भी पोस्ट है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। बहुत वाकई अगर हम इस चीज़ से डरते हुए जो नेकियां करें और इस चीज़ से भी डरते हुए कि अगर हम धुलाइयाँ करेंगे तो खुदा हमें सजा देगा या सजा, इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम सच्चाई से, दिल से उसका इकरार करें, मुंह से नहीं, मुंह से तो सारा दिन सारी दुनिया क्या क्या नहीं करती रहती, लेकिन अगर इस मुंह से नहीं, अगर हम दिल से, दिमाग से, पूरे सच्चे दिल और यकीन से माने कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह पाक है, तो वो सबसे बड़ी बात है। डर के नहीं, क्योंकि खुदा कभी भी हमें डराने की बात नहीं करता।
और ना ही कभी खुदा शेखी मारता कि तुम मेरी वजह से हो। तो उसके बाद पास्टर जॉयस मेहर की पोस्ट है, जो लोग हकीकी तौर पर शुक्रगुजार होते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। जो लोग हकीकी तौर पर शुक्रगुजार होते हैं उनके पास शिकायत करने के काबिल चीज़ों पर का वक्त नहीं होता। बिल्कुल जो हकीकी तौर पर खुदा को दिल से शुक्र करते हैं, मुंह से नहीं, आंखों से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, जो दिल से करते हैं। और यही मेरा टॉपिक है कि लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। हमारे जो दिल है उससे दूर नहीं, हमारा दिल दिमाग हर वक्त खुदा में समाये रहे। तो यही सबसे बड़ी बात है। उनके पास शिकायत करने के काबिल चीज़ों का वक्त नहीं होता। बिल्कुल जो हकीकत में खुदा के शुक्रगुजार होते हैं, जो दिल से खुदा को याद करते हैं, जो मुंह से नहीं दिल से खुदा को याद करते हैं। शहजाद गिल की बहुत अच्छी पोस्ट है। अपने माजी के तस्वर से हरासा हूँ, अपने माजी के तस्वर से हरासा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पर शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पर नदामत है मुझे। और बिल्कुल अगर हम इन बातों को सोचें कि मैं बहुत सारी शर्मिंदा हूँ, बहुत सारी बातों से जो मैं झूठ की उम्मीद पर, झूठे खुदाओं की से उम्मीद लेकर, मुनाफिक लोगों की उम्मीद लेकर से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो अगर हमने इन सब बेकार की तमन्नाएं जो मैं करता रहूं, जिसका कोई सिर पैर नहीं, अगर अच्छी और सच्ची तमन्ना और खुदा को अपने दिल में रख के माने, तो वो जरूर सुनता है और वो जरूर हमारी एक एक ख्वाहिश को जो हकीकत में है वो सुनता, पूरा करता है। आज सब अर्नस्ट गिल साहब अमृतनगर से उन्होंने लिखा है, कभी कभी हम गलत नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात है, हम कभी कभी गलत नहीं होते, बस हमारे पास अल्फाज नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। बिल्कुल हर आदमी तो इतना नहीं बोलता, या हर आदमी के पास इतना नॉलेज नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ों को सब, लेकिन अगर वो खुदा को अपने दिल में रखे तो फिर खुदा हर किस्म की रोशनी, हर किस्म की जो उसको जो है जो भी तमन्ना है वो पूरी करता है। और यही बात है कि हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि हमें सही साबित कर सकें, और अक्सर इन्हीं वजह से ही बेगुनाह बहुत सारी जो सजाओं में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिल से मैं खुदा को रखें, मुंह से नहीं, तो फिर खुदा हमारी हर मुश्किल मुसीबत में हमें शफा देगा, बचाएगा। फकीर बी साईं के 4 शेर हैं, बहुत अच्छे लिखा। बात को घुमाना नहीं अच्छा, लेकिन सीधी बातों पे सभी रूठने लग जाते हैं। बिल्कुल जो बात को घुमाकर, झूठ को घुमा फेर कर बताते हैं, उनसे लोग खुश रखते, उनसे नहीं रूठते। लेकिन सीधी बातों से, सच्ची बातों से, अच्छी बातों से, खुदा पर भरोसा रखने वाली बातों से अगर हम लोगों के साथ करें तो वो रूठ जाते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर हम सच्चाई की बातें करें तो लोग जो हैं वो इन बातों से रूठ जाते हैं। लेकिन अगर इस दुनिया में रहते हुए, जिस खित्ते में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ पर झूठ मुनाफिकत की बातें करें, फिर लोग आपको शाबाश देते हैं और आपकी हर बात मानते हैं। और इक्का दुक्का कोई सच बोल रहे तो लोग उससे रूठ जाते हैं, या छोड़ो इसको क्या पता है, ये कुछ नहीं जानता। मैं महाफज की हिफाजत में भी महफूज नहीं। बिल्कुल वो मैं जो भी, और बिल्कुल आप देखें कितने वाक़यात होते हैं हमारे मुल्क में, हमारे घरों के अंदर भी ऐसे वाक़यात होते हैं कि घर का बेदी लंका ढाई वाली बात है। और यही बात है कि मैं महाफज की हिफाजत में भी महफूज न हूँ, मेरे खादम ही मुझे लूटने लग जाते हैं। क्या बात है, ये मैं नहीं कह रहा, ये फकीर भाई बी साईं कह रहे,
کہ ہمارے ہم محافظ، ہم اپنے محافظوں سے محفوظ نہیں، میرے خادم ہی مجھے لوٹ، جو ہمارے جو ہمیں راستہ بناتے والے، خدا کا راستہ، دنیاوی راستہ، جو ہمارے محافظ ہیں، وہ ہمیں راہزن بن جاتے ہیں، چور ڈاکو، اور وہی ہمیں لوٹتے رہتے ہیں۔ اور یہ بالکل حقیقت میں بہت اچھا شعر ہے۔ نہ ہی احمق ہو، نہ ہی احمق ہو ہر بار بہار آنے پر، نہ ہی احمق ہو کہ ہر بار بہار آنے پر دل میں امید کے گل پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل ہم بہت ساری باتوں میں بہت ساری احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ شاید ابھی اس وقت جو ہے بہار آئے گی، یا اس وقت میں جو شاید کوئی ان لوگوں سے امید رکھوں گا تو شاید میری یہ امیدیں پر ہو جائیں، اور دل میں جو ہم گلاب کے پھول بہت ساری خوبصورت امیدیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ امیدیں ہماری اگر پورا کر سکتا ہے وہ خدا باپ اور اس کا بیٹا، اگر ہم سچے دل سے، منہ سے نہیں دل سے اقرار کریں اور اپنے دل میں رکھیں کہ واقعی وہی خدا باپ اور بیٹا اور روح پاک ہے، وہی ہماری ہر آس و امید کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد چوتھا شعر ہے، انت میں بھنگ ہی جاتی ہے، بھنگ جو بوٹی پیتے ہیں، انت میں بھنگ ہی رہ جاتی ہے مذہب والی، ہر انت میں بھنگ ہی رہ جاتی ہے مذہب والی، سارے مل جل کر کوٹنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل یہ بہت اچھا کہ بھنگ والی بات یہ گھوٹتے رہتے ہیں کہ ان کا جو ایمان ہوتا ہے کہ یہ جتنا اس کو گھوٹیں گے اس میں نشہ زیادہ، اور یہی بات ہے کہ ہم مذہب کو بھی ایک بھنگ کی طرح گھوٹتے ہی جا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہم اگر لوگوں کو ہم یہ سبق نہیں سکھا سکتے کہ خدا کو اپنے دل میں رکھو، منہ سے اقرار نہ کرو، دل سے اقرار کرو، لوگ جانے کہ واقعی یہ خدا کے بیٹے ہیں، واقعی خدا باپ اور اس کے بیٹے کو ماننے والے ہیں، جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی، پھر ہم مسیح کہلاتے ہیں۔ اور ہم بار بار ایک چیز کو ہی رگڑتے ہی جاتے ہیں، سارا دن چرچز لگے ہوئے ہیں فیس بک پر، سارا کچھ، لیکن اس سے نہ قوم کی تعمیری ہے کوئی بات، نہ اس میں کوئی اخلاق کی بات، مذہب کی بات ہے، لیکن مذہب ہی سارے سیکھتے جائیں گے، اور بالکل 100% بات ہے کہ ہم مذہبی ہی بچوں سے لے کر بڑوں تک ان کو بناتے جا رہے، وہ اپنے فائدے کے لیے، کہ جیسے اوپر فقیر بے عیسائی نے لکھا کہ میرے خادم ہی مجھے لوٹنے لگ جاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں، نہ قوم کے فائدے کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے، نہ نوجوانوں کے لیے، نہ قوم کی ترقی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت اچھا سلیم کھوکھر صاحب کی ایک پوسٹ ہے کہ ظاہری خوبصورتی میں کسی کا کوئی کمال نہیں، اور یہی بات ہے کہ ہم ظاہری طور پر منہ سے خدا کی باتیں کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہری خوبصورتی میں جو ہم منہ چمکا لیں، آئینے میں دیکھ لیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت چہرہ، میک اپ کر لیں سب کچھ، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ باطن خوبصورت ہو، دل صاف ہو اور سوچ مثبت ہو، یہی اصل خوبصورتی ہے، اور یہی خوبصورت بات ہے کہ ہم اوپر سے نہیں، ہم اپنے دل خوبصورت کریں، خدا کی باتوں کو دل میں رکھیں، منہ سے نہیں دل سے اقرار کریں، اور یہی ہے کمال تو یہ ہے کہ باطن خوبصورت ہو بالکل، اور دل صاف ہو اور سوچ مثبت ہو، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد شہزاد گل محبت کے نام سے بہت اچھی پوسٹ لکھی ہے، اگر خدا ایسے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اگر خدا سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بچ جاتی ہے،
अगर जिंदगी के मतलब मोहब्बत के मतलब कि अगर मोहब्बत खुदा से हो, अगर मोहब्बत खुदा से हो तो जिंदगी बन जाती है, अगर मजहब से हो तो ईमान बन जाता है, अगर शरीक याद से हो तो जिंदगी बन जाती। सारी बातें खूबसूरत है। अगर दोस्त से हो तो फिक्र बन जाती कि हमने फिर अपने दोस्त की प्यारों की फिक्र रहती है। और अगर वाकई खुदा से मोहब्बत हो तो फिर हमें ईमान हमारा मजबूत होता है। और अगर वाकई शरीक याद से सच्चे और अच्छे दिल से मोहब्बत हो तो जिंदगी खूबसूरत होती। जो रोज रोने रोते हैं मेरी परेशानी, क्योंकि हम बहुत सारे झगड़ों में, घरेलू झगड़ों में, घरेलू परेशानियों में पड़े रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लिखा है। और यही आज का टॉपिक है कि हम मुंह से नहीं दिल से इकरार करें। जिस बात का भी इकरार करें, ईमान के लिए, शरीक हयात के लिए, दोस्त के लिए, रिश्तेदारों के लिए दिल से इकरार करें। खुदावंद को मानने के लिए दिल से माने, मुंह से नहीं। और ना ज्यादा बातें करने से। इंसान को तो हम कायल कर लेते हैं बातें करके, लेकिन खुदा को हम कायल नहीं कर सकते। वो कायल उसी वक्त होता है कि जब वो देखता कि इनके दिलों में मेरी कदर है, इनके दिलों में मेरी ईमान मजबूत है, और फिर वो मानता। पीटर कैसर साहब की एक छोटी सी बात है, हादसा इसलिए जरूरी है, हादसा इसलिए जरूरी है कि इसमें औकात याद रहती। बिल्कुल कोई ना कोई हादसा होता है। जैसे हम गरीब लोग हैं, कुछ नहीं, और हम बड़े लोगों के पीछे भाग रोते हैं, लेकिन उनको तो हमारी परवाह नहीं, उनको तो खुदा की परवाह नहीं, वो तो झूठ और मुनाफिकत की बात। तो फिर जब हमें पता चल जाता है कि ये हमने इनके लेवल के नहीं, तो वक्त के फिर हमें औकात याद आती कि हो मैं तो ऐसे ही इसके पीछे भाग रहा हूँ। खुदा के पीछे भागें जो हमारा खालिक और मालिक है, जिसकी वजह से हमने जिंदों की जमीन पर जिंदा है, हमने उसके पीछे भागना चाहिए और उसका इकरार करें। झूठ नहीं, सच्चे दिल से, मुंह से नहीं दिल से करें। ईमान मजबूत करें, भरोसा मजबूत करें, उम्मीद मजबूत करें, तो खुदा जरूर हमारी एक एक बात को सुनता और कबूल करता है। प्रोग्राम रहाई क्रिस्टोफर क्रिस्टी के साथ बहुत खूब, मैं बहुत इस बंदे की तारीफ करता हूँ, और ये अकेला जोर लगा रहा है। और एक वक्त आएगा कि इसके साथ लोग जरूर शामिल होंगे। मैं जाती तौर पर शामिल हूँ, लेकिन एक तो दूर हूँ, लेकिन मैं इस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। दिल करता है, लेकिन हालात तो वाकई मेरे ऐसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर खुदा करे कि मैं पाकिस्तान गया तो मौका मिले तो जरूर इसके साथ कोई काम करेंगे। रहाई प्रोग्राम इनकलाब की एक घंटी है, बिल्कुल बहुत बड़े। और जब तक कोई हमारे कौमी कौमी मुल्की लेवल पर या मसीही लेवल पर, किसी भी लेवल पर कोई इनकलाब की घंटी नहीं बजेगी, हम इसी तरह लूटते रहेंगे। लोग इसी तरह हमें गाली गलौच और बुराई और इज्जतें लूटती रहेंगी, जो रूहों के दिलों में दरती है। रहाई, रहाई, गुनाहों से रहाई, शैतान से रहाई, झूठ से रहाई, मुनाफकत से रहाई, बुरे लोगों से रहाई, मुंह की बातों से रहाई, झूठी बातों से रहाई। अगर हम इन सारी मुंह की बातों को खत्म कर, जो कि हम झूठ की बातें, खुदा को भी दिखाने की बातें करते, लेकिन खुदा तो दिल और गुर्दों को, राजों को जानने वाला, तो वो तो जानता है कि हम दिल से उसे प्यार करते कि नहीं। रहाई घायल रूहों की मरहम है, और रहाई थकी हारी रूहों के लिए सुकून है। घायल जख्मी रूहों की, जिन इन शैतान ने, शैतानी लोगों ने जिनको झूठ बोल बोल कर जख्मी कर दिए, थकी हुई रूहें हैं, वो हारी हुई रूहों के लिए सुकून है, रहाई। खुदा ने, जब खुदा के बेटे ने हमने हर तरफ से रहाई दे दी है, तो हम क्यों गुलामी की तरफ जाते हैं, हम क्यों गुलाम बनते हैं? ये हमारा कसूर है कि हम हर तरह से, किसी ना किसी लेवल से, हम मजहबी तौर पर भी और सियासी तौर पर खुद
हमने उनको पेश किया हुआ अपने आप को गुलामी में रखने के लिए, और हम उनकी गुलामी की बातें मानते और सुनते हैं। रहाई मोहब्बत है, बिल्कुल रहाई मोहब्बत है। अगर खुदा को हमारे साथ मोहब्बत ना होती, प्यार ना होता, तो वो हमें गुनाहों से, शैतान से रहाई देने के लिए अपना बेटा कुर्बान ना करता। इसलिए रहाई मोहब्बत है, और मोहब्बत हर मर्ज की दुआ है। बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि मोहब्बत मोहब्बत जात पात की जंजीरों को तोड़ देती है, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। और अगर हमने एक दूसरे को मोहब्बत करें तो जो गुलामी की जंजीरें हैं, शैतानों की, झूठे लोगों की जंजीरें हैं, वो जो मोहब्बत है और जो रहाई है वो तोड़ देती है। रहाई एक रूहानी अस्पताल है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा बेटा आपने। रहाई एक रूहानी अस्पताल है, और उस रूहानी अस्पताल में हम तब ही शिफा पा सकते अगर हम अपने खुदा का मुंह से नहीं, दिल और दिमाग से जो है वो इकरार करें। क्योंकि खुदावन कह रहे हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। और जब हमारे दिल ही खुदा से दूर है तो हमें रहाई कैसे मिल सकती है? और रहाई के लिए मोहब्बत और प्यार की और इनकलाब की ज़रूरत है। बहुत अच्छा रहाई अस्पताल है, जहाँ पर दुनिया भर की नाउमीद मायूस रूह को यकीन मिलता है। वो अस्पताल जहाँ पर जो जो रूहें नाउमीद हो चुकी हैं, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, उनको रहाई मिलती है। रहाई एक तड़प है जो आप किसी बड़े मकसद के लिए बेदार रखती है, जहां बताया जाता है कि हुजूर उस तड़प की कदर करें, रहाई की, इनकलाब की कदर करें, और अपने ख्वाब की कदर करें। जो अच्छे ख्वाब, जो रहाई के ख्वाब, खुदा के ख्वाब दिल के में सब बातें रखेंगे, तो फिर हमें तड़प भी महसूस होगी। और अपने ख्वाब की कदर करें। एक जज्बा जुनून है, जब तक ये जज्बा जुनून हमने शामिल नहीं होगा, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे और मोहब्बत से दूर रहेंगे। और खुदा के जब तक अपने दिल में खुदा को नहीं बसाएंगे, मुश्किलात आती रहेंगी। क्योंकि खुदावंद खुद कह रहे हैं, लेकिन ये दिल मुंह से तो इकरार करते हैं, लेकिन दिल से, मैं इनके दिल से दूर हूँ। बहुत अच्छा जज्बा एक जुनून है जिसको आप इंची टेप से, जज्बा इस जज्बे जुनून को इंची टेप से पैमाइश नहीं कर सकते। और आखिर में क्रिस्टोफर ने लिखा है, क्रिस्टोफर क्रिस्टी की किताब रिहाई से, और जो लोग साहिब इल्म में ज़रूर कोशिश करें इस किताब को देखें, फेसबुक पर वो मौजूद होता है, उससे रब्ता करें, इस किताब को लें, लोगों को पढ़े के सुनाए, बढ़ के सुनाए, और इस नौजवान की कदर करे जो कौमी जज्बा रखता है, जो कौम को इकट्ठा करने का, जो कौम को रहाई देने का जज्बा रखता है, तो इसके साथ ज़रूर शामिल हो। उसके बाद रॉबिन्सन रूबी की एक गज़ल है, बिछड़ के गोश्त से नाखून कहाँ जिंदा रहेगा। और बिल्कुल नाखून ये तो तब तक ही जिंदा है जब तक, चूँकि जाहिर है इसको खून मिलता है, इसको खुराक मिलती है। और यही अगर हम अपने जीजो कर जिमें असी पंजाबी च नहीं आते कि असी रिश्तेदार की उन्होंने ने कि नवा नालों मांस नहीं लग सकता, लेकिन अगर नाखून के साथ मांस रहेगा, मजबूती, प्यार, मोहब्बत, रहाई की बातें होंगी। मैं जिस दिन मर गया तो साथ मेरे मरेगा। और मैं जिस दिन, जाहिर है कि कोई भी चीज़ है, हमारी एक एक चीज़ जो इस सांस चल रही है, ये उस हर एक चीज़ जो है उस सांस की वजह से जिंदा है। आंखें, कान, खाना पीना, हर वो चीज़ जब तक हम जिंदा हैं वो जिंदा रहेगी। जिस दिन इंसान का सांस चला गया, हर चीज़ साथ ही ख़त्म हो जाएगी। वो जाहिर है कि वो तो बदन है, मट्टी है, और उसके मरने के बाद वो मट्टी में चला जाएगा और वो भी खाक बन जाएगा। जो बैठे हैं यहाँ खामोश, अब तक याद रखना, ये जो हर चीज़ को देख रहे हैं, तमाशे देख रहे हैं, खामोश हैं,
वो याद रखना कि उन्हें इनाम एक दिन वक्त के हाथों मिलेगा। कौन सा वक्त जो इनाम मिलेगा? अभी पाक कलाम ने पढ़ा कि हम, बल्कि कभी पोस्ट भी पढ़ी कि हम सजा और जजा की खातिर कुछ ना करें, क्योंकि सजा और जजा जो है वो खुदा की तरफ से। अगर हम अच्छाई अच्छी करते हैं तो वो हमें इनाम ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो इनाम इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। उन्हें इनाम एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा कि उनको इनाम मिलेगा। अगर अच्छाई की तो अच्छा इनाम मिलेगा, अगर बुराई की है तो बुरा इनाम मिलेगा, क्योंकि ये तो वक्त हर चीज़ बता देता है। तमाम तुम्हारा क्या बनेगा सोचता हूँ, चांद तारों तुम्हारा क्या बनेगा। हम चांद तारों को तो नाम दिया है, हमारा क्या बनेगा? जो हमने जमीन के चांद तारे, जो खुदा ने अशरफ मखलूकात इंसानों को बनाया, इन चांद सितारों का क्या बनेगा? कभी चुपके से जब आकाश धरती से आ मिलेगा। अगर मैं इसको करूंगा कि अगर हम खुदा को अपने दिल में नहीं बसाते, मुंह से ही इकरार करते हैं लोगों को भी कि हम मैं खुदा खुदा करता हूँ, उन फकी और फरीसी की तरह, लेकिन जिस दिन वो वक्त आएगा तो फिर क्या बनेगा? क़यामत की बात है, यह खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद की बात है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? दो शेर और है। अभी से साथ दरिया बांध लो खाना बदोशो। अभी से दरिया, बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को, जो हम बहुत सारी चीज़ों के प्यासे, भूख से, नंग के, खुदा के कलाम के प्यासे, झूठ के प्यासे हैं, सच्चाई के प्यासे हैं, क्योंकि झूठ और मुनाफकत ने हमें, और बहुत अभी से साथ दरिया बांध लो खाना बदोशो। खाना बदोश वही जिन्होंने से परिवार जो टेंटों में रहते हैं, तो उनको बोला है। तो मैं कहूँगा हम गरीब लोगों को बोला है, सुना है रास्ते में एक बड़ा सहरा पड़ेगा। तो रास्ते में कौन सा सहरा है? जो हमारी जिंदगी अच्छी नहीं है, जो रास्ते में शैतान के लोग हैं, हर वक्त झूठ और मुनाफकत की बातों से। और सबसे बड़ी अजीब बात है कि हम झूठ की बातों को मान लेते हैं, सच्चाई की बातों को नहीं मानते, और यही हमारे रास्ते में रुकावट है खुदा के दरमियान। और हमारे जो खुदा से रिश्ता है वो यही रुकावटें हैं, जो हम खुदा को अपने दिल में बसाने से, उसको सच्चाई को मानने से रोकती हैं। आखिरी शेर है, कभी ये बात सोची ही नहीं कि उस शख्स ने क्या, सवाल है, कभी ये बात सोची ही नहीं उस शख्स ने क्या, कि उसके बाद रूबी जी तनहा क्या करेगा। कोई भी शख्स है जो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं जिसको इतना प्यार करता हूँ, उसको मोहब्बत करता हूँ, और उसके बाद मैं तनहा रह गया तो मेरा क्या बनेगा। अगर मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि हम जिस खुदा ने हमने पैदा किया, हम उसके मतलब की सोचें, और हम अगर तनहा रह गए तो खुदा हमें तनहा नहीं रहने देगा। शकीला शफक गुल का एक शेर है, हर कदम पर, हर कदम पे लिया मुझसे जिंदगी ने इम्तहान। जीना मुझको जीना मुझको मुश्किल और मरना बहुत आसान लगा। बिल्कुल, मरना तो आसान है, क्योंकि उसके बाद तो कोई तकलीफ, दुख तकलीफ ही नहीं, सांस निकल गया, उसके बाद जिस्म साकन, फिर खामोशी। कोई, जब तक हम जिंदा हैं दुख तकलीफ तकलीफ, लेकिन ये दुख तकलीफों से हम बच सकते हैं अगर हम मुंह से खुदा का इकरार नहीं करें, बल्कि दिल और दिमाग से, और खुदा के पाक कलाम को पढ़ें। तो फिर जिंदगी भी और हर कदम पर चलना हमारे लिए आसान होगा। कोई फिर शैतान हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। शहजाद गिल की पोस्ट है, जिस घर में बच्चे भूख से रोते हैं, इन घरों के अफराद अफराद बाहर निकलना ही, उन घर के अफराद को बाहर निकलना ही पड़ता है कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि बच्चों को आप ये नहीं कहकर चुप नहीं करवा सकते कि बाहर कोरोना है। लाख लाख दो
लाख 2 लाख का राशन घरों में डालकर करने से फेसबुक पर लोगों को घरों में बैठे रहने की तलकीद करना बहुत आसान है। बिल्कुल, जिन अवाम को आप काबिल जाहिल कह रहे हैं, जिस अवाम को आप जाहिल कह रहे हैं, वो जाहिल नहीं, गरीब हैं, जाहिल आप हैं। बिल्कुल जाहिल वो लोग हैं, मैं कहूँ अगर ये सियासतदान सब जिन्होंने लूट खसूट की हुई है और खुदा का दिल से नहीं मानते, शैतान को मानते, एक्चुअली जाहिल वो हैं। लेकिन हम जाहिल इस करके बने हुए हैं कि हम खामोश हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते, हम हकूक़ के लिए लड़ते नहीं, हम रहाई के लिए लड़ते नहीं। जब तक हम रहाई के लिए झूठ का, शैतान की बातों का मुकाबला नहीं करेंगे, हम इसी तरह मरते लड़ते रहेंगे और खुदा को अपने दिल में नहीं बसाएंगे, तो यही हमारा होता रहेगा। आज सामी रमनीत साहब के 2 कते हैं बहुत अच्छे। एक कते का अनवान है चोरी, चोरी के मदारी, और दूसरे कते का है ताली और गाली। पहले कथा है चोर के मदारी ते सारे हुक्मरान है। चोर के मदारी के ये जो डुग डुग बजाते रहते हैं लोगों को, ये सारे हुक्मरान जो भी आए, मैं रोज कहता हूँ कि इतनी उम्र भी मदारी ही डुग डुग ही बजाते ही, और हम वाकई हम जाहिल बनते ही जा रहे हैं और हमने झूठों को हाथ डालते ही जा रहे हैं। वो मदारी डगडगी आपने देखा ही होगा, आजकल तो पता नहीं, क्योंकि पहले ये मदारी डुगडुगी बहुत बचाते थे और अब वो मदारी तो ख़त्म हो गए। लेकिन वो सारा कुछ सियासतदानों में, जैसे कि पुराने वक्तों में भंड आते थे जो मजाक, अब वो भंड ख़त्म हो गए, लेकिन वो सारा कुछ भंड भी टीवी पर आ गए और लोगों में पढ़े लिखे लोग जो मदारी का खेल खिला रहे लोगों को, गरीबों को, वो उनमें ये सारा कुछ आ गया। जनरल बाजवा हो के इमरान खान, एक बात मैं यहाँ कहूँगा झूठ के हवाले से, इमरान खान जब आए तो बहुत दुनिया ने उसको शाबाश कह रही थी, फेसबुक पर, टीवी पर, अखबार, लेकिन झूठ इतना पावरफुल है कि वही लोग जो उसको शाबाश देने वाले थे वो झूठ की बातों में आकर अब उसको झूठा मानना, क्योंकि झूठ की बातों में और शैतान की बातों में बहुत पावर होती है। और यही आज का टॉपिक है कि हम मुंह से खुदा का इकरार करते हैं, अगर हम दिल से इकरार करें तो फिर हमने झूठे और शैतानी लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। तब्दीली लाने वाले सब बेईमान हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर हम सब मिलकर उसके साथ काम करें तो तब्दीली आएगी। एक इमरान खान और जो भी वो करता है सारा उसका नाम, जी तेल की वजह इमरान है, चीनी की वजह इमरान, हालांकि ये सब सियासत है, सब सियासत है, और ये सिर्फ हुक्मरानों को या हुकूमत को फेल करने के लिए सब कुछ, सब टोपी ड्रामे होते हैं। ये इस्लामी जमहूरियत है, ये है पाकिस्तान। ये बात तो बिल्कुल ठीक है सनी सर, ये जमहूरियत किस चीज़ की जमहूरियत है? ये जमहूरियत हमारी जमहूरियत है, जो कि जमहूरियत की तारीफ की थी मेरे ख्याल है प्रेसिडेंट लिंकन ऑफ यूएसए ने, वो तारीफ नहीं है ये उनकी, वो तो जमहूरियत लोगों के लिए, लेकिन ये जमहूरियत पाकिस्तान की जमहूरियत ये अपनी ज़ात के लिए, जो भी वाक़या हुआ जी, जमहूरियत खतरे में पड़ गई, जैसे इस्लाम खतरे में पड़ गया, इसी तरह पाकिस्तान की अब वही जमहूरियत इन लोगों के लिए, अपोजिशन के लिए, क्योंकि हम जो नैब है वो हमें तंग करती है, तो जमहूरियत जो है वो खतरे में है। और ये टोपी ड्रामा चलता रहा है, हम एहतसाब को भी नहीं मानते, हम खुदा को भी नहीं मानते, खुदा की बातों को भी नहीं मानते, यही समझते कि जैसे मैंने शुरू करने, खुदा ने कुल आलम बना दिया इंसान, लेकिन खुदा ने कभी शेख नहीं मारी। अब ये सियासतदान कह रहे कि मुल्क मेरी वजह से, ये हमारी वजह से चल रहा है, और गरीबों का नाम लेते हैं,
लेकिन गरीबों के लिए होने कुछ नहीं देते। अगर इतना ही गरीबों का साथ है तो फिर हुकूमत को काम करने दे, ताकि कोरोना वायरस आ गया, सियासत आ गई, जहाज गिर गया, सियासत आ गई, बस इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं। मुल्क पाकिस्तान तो ये मदारी है, टोपी ड्रामा है, और क्या है। दूसरा जो कथा है ताली और गाली, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी है बदहाली, बिल्कुल कैसा इंसाफ है, क्या इंसाफ है। मुंह की बातें हैं, जैसे खुदा कहते हैं कि मेरे मुंह से तो इनकार करते हैं, इकरार करते हैं, लेकिन दिल से नहीं ये लोग मुझे मानते। और यही बात है कि हम इंसाफ की बात है, लेकिन इंसाफ की तो बात ही को नहीं है। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी बदहाली है। मुसलमानों के लिए ताली है, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा सर। मुसलमानों के लिए भले झूठ ही बोलते रही, उनके लिए तालियां बजती हैं, और मसीहों के लिए गाली है, और इनको चूड़े क्या कुछ नहीं कर। और इससे बड़ी गाली क्या है हमारी कौम के लोगों के लिए। एक तो कुछ हम खुद भी नहीं बदलते, और कुछ ये भी हमें गालियां देते, और हम इनको गालियों को सुनकर भी हमें गैरत नहीं आती, और यही हमारी कमजोरी की वजह है। दूसरा शेर बहुत अच्छा, रियासत मदीना होने की बाला हाली, पर मसावी हकूक से मुल्क बिल्कुल खाली। बिल्कुल मैं मानता हूँ सर आपकी बात 100% के जमहूरियती मसावत होती है। हम जब भी जमहूरियत आई, जब भी पार्लिमानी निज़ाम आया, इन सियासतों जेडे पंजाबी चाहते हैं अत चुक लेंदे ने, अत चुक लेंदे ने उस जमहूरी। लेकिन हालातों वाक़यात ऐसे ही लग रहे हैं कि ये जो जमहूरियत इंतहा की हद तक जा रही है, तो फिर हमें शायद बूटों वालों को देखना पड़ेगा, फिर इनके मुंह भी बंद हो जाएंगे, ये जेलों में भी जाएंगे, फिर जमहूरियत का इनको पता चलेगा। तो सर जी आपने बहुत अच्छे 2 कते लिखे हैं, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और अपनी हिफाजत और निगहबानी में रहे। और आपके लिए भी दुआ करता हूँ, खुदा आपको दराजी उम्र करे दे। समी साहब आपने बहुत खूबसूरत लिखते हैं और दिल खोल कर सच बोलते हैं। खुदा करे कि हमारी कौम में और भी कुछ लोग सच बोल। शायर तो खैर सच बोलने वाला है, क्योंकि इल्हामी की बातें होती हैं, तो जाहिर है कई खोल के लिख जाते हैं, कई तरीके से लिख जाते हैं। लेकिन अगर हम उस खुदा को अपने मुंह से नहीं दिल से इकरार करें, तो सच्चाई की बातें जरूर मुंह पर आएंगी। तो आज का जो हवाला पढ़ा था मैंने, यशायाह नबी का सहीफा उसका 29 बाब उसकी 13 और 14 आयत में यूं लिखा है, बस खुदावंद फरमाता है, बस खुदा के मुंह की बात है, खुदावंद खुद फरमाता है। क्योंकि यशायाह नबी जो भी पेशन गोइयां करता था, खुदावंद की रूह या खुदावंद उसके साथ होता था। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं, जुबान से, कि शायद हम इंसानों की तरह बढ़ बढ़ करने से खुदा भी हमारे नजदीक आ जाएगा, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और यही टॉपिक है कि लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ, उन खादमान दीन से, उन विशबान साहब से, उनकी बातें सुनकर हम उनका खौफ मानते। लेकिन अगर हम दिल से इस पाक कलाम को पढ़े, वहाँ क्या लिखा है, तो फिर हम सच्चे दिल को खुदा को मानेंगे। और ये बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ है, कि हम आदमियों की तालीम सुनते हैं, नबियों का कलाम, खुदा का कलाम, यस्सु का कलाम नहीं देखते। हम उन खादमों की या जो भी हैं उनकी बातें सुनकर डर महसूस, लेकिन अगर हम खुद अपने दिल में उसका डर महसूस करें, तो वो खुदा को मानने वाली बात है। और इसलिए कि मैं लोगों के साथ अजीब सलूक करूँगा,
क्या बात है। और सलूक होगा, हम उस लोग को डरते नहीं, लोगों को तो डराते हैं ये तो, लेकिन हम खुद नहीं डर रहे। जीव सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और तअज्जुब खेज होगा, और इनके आकलों की अकल, वो जो इनको अकल देते हैं उनकी अकल जायल हो जाएगी, और इनके धनाओं की धनाई जाती रहेगी। ये खुदा की मुंह की बातें, ये खुदा के कलाम की बातें हैं। तो हमें इस खुदा के कलाम की बातों को सुनना चाहिए और इनको दिल में रखना चाहिए, क्योंकि खुदावंद कह रहा है कि मेरी ताजीम करते हैं लेकिन लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। लेकिन अगर हम खुदा को अपने दिल में रखें, उससे मोहब्बत करें, तो खुदा हमें ज़रूर अच्छे दिन दिखाएगा, ज़रूर हम एक कौम बन जाएंगे। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, कोरोना वायरस से बचा कर रखे आपको और आपके हालात को, अपने घर को, मसीही कौम को, मुल्क पाकिस्तान को, सारे आलम को, जहाँ जहाँ भी ये फैलता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। हम जब तक हम सियासत को छोड़कर खुदा के मुंह की बातों पर, क्योंकि जो खुदा ने दी, मैंने पढ़ा कि इनके दिल, लेकिन वो ऐसा कुछ करेगा कि ये इन आकलों की धनाई भी जायल हो जाएगी, और वो कुछ सब कुछ होना शुरू हो गया, लेकिन हम फिर भी उस बात को नहीं मानते, हम फिर भी अपनी बातें मनवाना चाहते। खुदा सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा हमेशा हर दुख तकलीफ बीमारी से बचा कर रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।